हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं, कोई फरियाद लेके जाते हैं, आपकी कोई शिकायत होती है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस कुछ न कुछ रीजन देके या तो ऐसा कहते हैं कि हमारे थाने में नहीं आता है, ये हमारे बॉर्डर से बाहर का एरिया है, या फिर कोई भी रीजन देके एफआईआर लिखने का टाल देती है, या फिर एफआईआर लिखने से मना कर देती है, या फिर एफआईआर लिखने में देरी करती है। तो पुलिस ऐसा क्यों करती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप किसी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई फरियाद या कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस एफआईआर लिखने में देर कर देती है या टाल देती है। इसके पीछे कई कारण हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी कारण को जानेंगे। तो सबसे पहला ये कारण होता है कि वर्कलोड बढ़ना, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे तो ऑलरेडी काफी सारे केसेस पेंडिंग है, काफी सारी इन्वेस्टिगेशन का जो वर्क होता है वो चल रहा होता है, और काफी ऑलरेडी कई बार जो स्टाफ्स होते हैं वो बंदोबस्त में होते हैं, कई बार बाहर होते हैं, और कम स्टाफ और वर्कलोड ज्यादा होता है। तो एक ये वजह होती है कि वर्कलोड बढ़ सकता है। अगर आप एफआईआर लिखवाएंगे तो पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी जो पेंडिंग वर्क है और इसके साथ एक और भी वर्क जुड़ सकता है और बढ़ेगा वर्क। तो एक ये रीजन होता है कि वर्कलोड बढ़ सकता है, इसके कारण भी वो एफआईआर लिखने में देरी करते हैं, कंप्लेंट लिखने में देरी करते हैं, टाल देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं कि जैसे कि कंप्लेंट को लिखना ना पड़े। दूसरी वजह ये होती है कि जो पुलिस का जो सिस्टम है उसमें ये माना जाता है कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई जो ज्यादा एफआईआर है, बराबर, अगर कोई पुलिस स्टेशन में ज्यादा एफआईआर है तो उस पुलिस स्टेशन का उस एरिया पर कंट्रोल नहीं है, क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा माना जाता है। यह सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस एफआईआर लिखने में देरी करती है, टाल देती है। क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन, जब भी किसी बड़ी मीटिंग होती है पुलिस लेवल की, और इसमें यह देखा जाता है कि एक्स पुलिस स्टेशन ने 500 एफआईआर लिखी है और वाई पुलिस स्टेशन ने 200 एफआईआर लिखी है, तो ये माना जाएगा कि एक्स जिसने 500 एफआईआर लिखी है वो सफिशिएंट नहीं है, वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां का जो स्टाफ है वो इनसफिशिएंट माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि पुलिस को एक तो एफआईआर भी लिखो, वर्कलोड भी बढ़ाओ, इन्वेस्टिगेशन भी करो, और फिर भी ऐसा माना जाएगा कि ये जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ये क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जबकि यहाँ पे जो दूसरा पुलिस स्टेशन है, जो वाई पुलिस स्टेशन है, वहां पे केवल 200 एफआईआर ही लिखी है, तो ये माना जाता है कि हाँ वो सफिशिएंट है, क्योंकि वहां पे क्राइम कंट्रोल है, क्योंकि वहां पे केवल 200 एफआईआर ही लिखी गई है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि जिसने ज्यादा एफआईआर लिखी है, यानी कि वो पुलिस सफिशिएंट है, वो पुलिस अलर्ट है कि छोटा से छोटा भी अगर कोई अपराध होता है तो वो तुरंत एफआईआर लिखते हैं और उस पर कार्यवाही करते हैं। तो ये एक एप्रिसिएशन करना चाहिए, एक अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी जगह पे ये देखा जाता है कि इस पुलिस स्टेशन ने ज्यादा एफआईआर है, यानी कि ये क्राइम कंट्रोल करने में निष्फल है, सफिशिएंट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि पुलिस एफआईआर लिखने में देरी कर देती है, टाल देती है, ये कह देती है कि हमारे इलाके में नहीं आता है, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, या कोई भी बहाना या कोई भी कारण बता देते हैं जिसके कारण उन्हें एफआईआर लिखनी ना पड़े। तीसरा रीजन ये है कि इसका असर केवल वर्कलोड या केवल पुलिस स्टेशन की इमेज तक सीमित नहीं रहता है, ये रहता है परफॉर्मेंस अप्राइजल पर, मोटिवेशन पर, और उनके प्रमोशन पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे कि जिस पुलिस स्टेशन में ज्यादा एफआईआर लिखी है और इसके कारण एक तो वो वर्क भी कर रहे हैं, जिस पुलिस वाले वहां पे जो पुलिस वाला है वो वर्क भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, और ऊपर से डांट भी पड़ रही है कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके वहां पे इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं। और इसके कारण क्या होता है, उसके प्रमोशन पर,
और अप्राइजल पर इफेक्ट आता है। तो कोई भी आप भी सोचिए कि अगर आप जिस कंपनी में या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे 50 प्रोजेक्ट है और आप 50 में इन्वॉल्व है, और अगर आपका जो फ्रेंड है वो केवल 5 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और फिर आपका बॉस ये देखे कि आप 50 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो आपके 50 प्रोजेक्ट पेंडिंग है, वो देखे, और जो 5 में है तो और जो आपका फ्रेंड है उसका केवल 5 ही प्रोजेक्ट पेंडिंग है, और वो देखे और उसके कारण आपका अप्राइजल हो, यानी कि आपको डिमोटिवेट किया जाता है कि भाई आप तो 50 प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट दिखाया जाता है और उसके केवल 5 प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट दिखाए जाते हैं, जिसके कारण उसे प्रमोशन जल्दी मिलता है, आपको देर से मिलता है, तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि एक तो 50 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होइए, एक तो 50 प्रोजेक्ट में अपना जो एनर्जी है वो डालिए, और फिर भी डिमोटिवेशन डीअप्राइजल हो जाता है, तो कोई क्यों इन्वॉल्व होगा, कोई क्यों ध्यान देगा। तो यही चीज होती है हर पुलिस वाले के साथ कि एक तो एफआईआर लिखो, उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, उस पर काम करो, और फिर जब अप्राइजल की बात आती है, जब प्रमोशन की बात आती है, तो ये देखा जाता है कि आप जिस पुलिस स्टेशन में थे वहां पे ज्यादा एफआईआर थी, यानी कि आप क्राइम कंट्रोल करने में असक्षम थे, जिसके कारण उनके प्रमोशन पे, उसके मोटिवेशन पे, उनके अप्राइजल पर इफेक्ट आता है। तो कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग यही सोचेगा कि इससे तो अच्छा है कि एफआईआर ही ना लिखी जाए या फिर एफआईआर को लिखने में टाल दिया जाए। तो ये रीजन है कि एक तो वर्कलोड बढ़ेगा, और फिर भी वर्कलोड बढ़ने के कारण भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई प्रमोशन का लाभ नहीं, और ऊपर से डांट पड़ती है, डिमोटिवेशन मिलता है। तो ये सारे रीजन के कारण पुलिस एज ए ह्यूमन बीइंग ये करती है कि जब भी कोई एफआईआर लिखवाने आता है तो कुछ न कुछ कारण देके या तो टाल देती है या फिर देरी कर देती है। तो ये रीजन एफआईआर ना लिखने के हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।